एक छोटा सा गांव था। उस गांव में केशव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। केशव अपने पत्नी से बोलता है, सुनो, मैं किसी सेठ के यहाँ जाकर काम ढूंढकर आता हूँ। फिर केशव के पत्नी केशव से बोलती है, ठीक है, मैं आपके आते तक कुछ खाने को बनाती हूँ। ये सब कहने के बाद केशव थोड़ी देर ठहरता है और फिर काम की तलाश में चल देता है। वह सेठ के घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। तो भी वह दरवाज़ा के पास जाकर दरवाजे खटखटाना शुरू किया। खटखटाते सुन सेठ का बेटा जाकर दरवाज़ा खोला। फिर वह अंदर आया। उस दिन सेठ घर पे ही था। वह देखा तो केशव को पहचान लिया। वह सोचा कि इसे अचानक क्यों आना हुआ। फिर सेठ देर न करते हुए केशव से पूछा, बोलो केशव, इस तरह अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? फिर केशव सेठ से अपना मजबूरी बताना शुरू करता है। वह बोलता है, सेठ जी, मैं 4-5 महीने से बेरोजगार हूँ और मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। अब मेरे पास खाने को कुछ ही दिनों का अन्न बचा है। मैं आपके पास काम के लिए आया हूँ। आपको कोई काम हो तो बताइए मेरे को। सेठ केशव की बात सुनकर उसे नकारते हुए बोलता है, देखो केशव, तेरे लिए अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं अभी तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। वैसे अभी मेरे पास काम बहुत कम है और मजदूर ज़्यादा हैं। मुझे अभी मजदूर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अभी तुम किसी दूसरे सेठ के यहाँ चले जाओ। फिर केशव सेठ की बात सुनकर वहाँ से घर जाने लगता है। केशव जाने वक्त थोड़ा निराश तरह रहता है। वह सोचता है कि फिर किसके पास जाऊं काम ढूंढने। फिर उसकी निराशा देख एक युवक उसको देखता है। फिर वह बोलता है, केशव, कहाँ से आ रहे हो और इस तरह निराश निराश क्यों दिख रहे हो? बताओ जरा। केशव बोलता है, क्या बताऊं, मैं किसी सेठ के यहाँ काम की तलाश में गया हुआ था, लेकिन सेठ ने काम देने से इनकार कर दिया। केशव के बात सुन उसे दया आता है। मेरे पास खेती बाड़ी का काम है। अगर तुम करना चाहोगे तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगा। करना चाहोगे? केशव हाँ कहते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो काम चाहिए। ये बताओ कि मुझे काम करने कब आने हैं? इतना बात होने के बाद केशव के आस में थोड़ी जान आती है और वह मन में सोचता है कि चलो कहीं से मुझे काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। युवक केशव से बोलता है, ठीक है, कल सुबह होते ही आप मेरे खेतों में आ जाना। मैं आपको वहीं इंतज़ार करूँगा और आप काम शुरू कर दीजिएगा। केशव मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और युवक से बोलता है, ठीक है, कल सुबह होते ही खाना खाकर मैं आपके खेतों में आ जाऊंगा काम करने के लिए। अब मैं घर जा रहा हूँ, कल सुबह जरूर आऊँगा। फिर केशव घर की ओर जाने लगता है।
केशव के पत्नी घर से बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी केशव पहुंचता है। केशव के पत्नी केशव से झट से पूछती है, क्या जी कहीं काम मिला या नहीं? नहीं तो घर में चावल कम बचे हुए हैं। केशव अपने पत्नी को सारा बात बताने लगता है। वह बोलता है, हाँ, अब परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे काम मिल चुका है। सेठ के यहाँ गया तो उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन एक युवक ने रास्ते में मुझे बोला कि मेरे पास खेती बाड़ी का काम है और वह मुझे सुबह काम के लिए बुलाया है। ठीक है, कल सुबह होते ही मैं आपके लिए खाना बना दूंगी और आप खाकर काम पे चले जाइएगा। केशव को बहुत जोर से भूख लगा था। वह बोलता है, हाँ, मुझे भूख लगा है, चलो खाना दे दो। फिर कल सुबह होती है और केशव सो रहा है। वह गहरी नींद में था। तब उसका पत्नी वहाँ आती है और केशव को जगाने लगती है। वह केशव को जगाते हुए बोलती है, उठिए जी जल्दी, सुबह हो गई, फिर काम पे जाने में देर होने लगेगा। केशव को पत्नी की आवाज़ सुनाई देता है और वह जल्दी से उठता है और जैसे तैसे वह बैठ जाता है और उसे कल की बात याद आता है। तुरंत अपनी पत्नी को बोलता है, तुम खाना निकाल के रखना, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। फिर वह जल्दी जल्दी जाता है और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है और खाने लगता है। जल्दी जल्दी खाकर उस युवक के घर काम करने के लिए निकल पड़ता है। केशव उसके खेतों में पहुंच जाता है और वहां हरी हरी सब्जियां लगी हुई थी। वह उसे देखने लगता है। फिर वह युवक आता है और केशव को इतनी जल्दी देख वह बोलता है, अरे वाह केशव, इतनी जल्दी आ गए, बहुत अच्छा। चलो मैं तुझे काम बताता हूँ। मैं किसी कारणवश आज बाहर जा रहा हूँ। तुम आज हरी हरी सब्जियाँ काटकर गांव या बाजार में बेच देना और शाम को घर वापस आ जाना। केशव को यह काम बहुत अच्छा लगता है। फिर केशव युवक से बोलता है, हाँ ठीक है, आज मैं सब्जियां तोड़कर टोकरी में रखकर मोहल्ले में बेच आऊँगा और बेचे हुए सभी पैसे आपको शाम को लौटा दूंगा। युवक केशव को पहले ही दिन जानबूझकर सब्जियां बेचने को कहा था, ये परखने के लिए कि ये ईमानदार है या नहीं। केशव से युवक बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये कहकर युवक चला जाता है। केशव हरी हरी सब्जियां तोड़कर गांव में बेचने के लिए ले जाता है। वहाँ हरी हरी ताज़ी सब्जियां सभी को लेने लगते हैं और केशव धीरे धीरे सभी सब्जी बेच देता है और उससे कमाए हुए पैसे को पूरी ईमानदारी के साथ केशव अपने मालिक को सिक्कों से भरे पोथी दे देता है। केशव के इस काम से युवक बहुत ही खुश हुआ। केशव हर रोज सब्जियां बेचने जाने लगा और वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा।